जय गुरुदेव। क्या कहे। बहुत कुछ हम कह चुके हैं, सुन चुके हैं। 95 सेशन हो चुके हैं। मैं कल विचार कर रहा था कि इन 5 दिनों में हमने जो जो भी अभी तक पढ़ा है, सुना है, उसका थोड़ा सारांश एक बार फिर से लिया जाए। योग वशिष्ठ का स्ट्रक्चर हमको फिर से थोड़ा याद हो जाए। कौन से प्रकरण है, उसमें हमने कौन सी विशेष बातें देखी थी। तो थोड़ा उसके ऊपर भी इन 5 दिनों में विचार करेंगे और उन कहानियों का, उन बातों का सारांश भी धीरे धीरे कवर करेंगे। उससे पहले एक जो मुख्य बातें हैं, योग वशिष्ठ के जो मुख्य विषय हैं, थोड़ा उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य विषयों में योग वशिष्ठ के एक आता है यह जगत जिसको हम देखते हैं वो क्या है। उसके बाद हमारा मन, यह क्या होता है। हम यह जीवन में जी रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्ति करनी होती है। उस प्राप्ति के लिए हमारे विचार, हमारा मन किस तरह से कार्य कर सकता है। इसमें मृत्यु के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो मृत्यु मतलब क्या होता है, यह जीवन कैसे निर्माण होता है और इनको शांत कैसे किया जाए, यह सारे मुख्य विषय हैं। इसके पहले ऑफ कोर्स वैराग्य के बारे में बात हुई थी। तो अभी फिर से वैराग्य को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वाभाविक ज्ञान है जो हमें बता देता है कि वैराग्य यह हमारा स्वभाव ही है। ये आज नहीं तो कल जैसी परिस्थिति आती है वैसे हम कभी कभी उसका अनुभव करते हैं। पर इतना अभी तो ज्ञान हो चुका होगा कि, क्योंकि आखिर में उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था कि यह सब जीवन के तरफ देखते समय, ये हमारी इच्छाएं, वासनाएं, इसमें हम जो फंसते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वह वैराग्य हमारे अंदर रहेगा। और स्वाभाविकता यह भी है कि वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ दिया और अभी कुछ नहीं हो सकता जीवन में, ऐसे ही जीवन व्यतीत होने वाला है, ऐसी निराशाजनक भावना हमारे मन में ना रहे। इसलिए जो योग वशिष्ठ का बाकी का हिस्सा है कि उत्साह भी रहे, आनंद भी रहे और उसमें भी आ, हम इस जीवन का उपभोग लेते रहे, लेकिन अंदर में वैराग्य रहे, नहीं तो फंस जाएंगे। इस तरह का यह उपदेश योग वशिष्ठ में पूरी तरह से आता है। अब जीवन का आनंद लेने के लिए, या हम जीवन में जो भी परिस्थिति देखते हैं जिससे कभी उद्वेग निर्माण होता है कि कुछ कुछ बातों में हम फंस जाते हैं, विशेष करके व्यक्तियों में हम फंस जाते हैं। व्यक्तियों का बिहेवियर, उनका वर्तन जैसे होता है उसमें हम फंसते हैं। परिस्थितियां कई बार हमारे हाथों में नहीं होती, जैसे अकाल आ गया, पानी चला गया, छोटी मोटी बातें होती है ना। आज सुबह टंकी का पानी चला गया, नहाना हुआ नहीं, ऐसी सिचुएशन कई बार हो जाती है। या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गाड़ी खराब हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे हाथ में ज्यादातर नहीं होती। लेकिन ये ऐसा बिहेव कर रहा है, सासू माँ ताने मार रही है, बहू काम नहीं कर रही, भाई ये कर रहा है, बेटा वो कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा हम आज लोगों की तरफ देखते हैं और यह किस तरह से देखा जाए, उसको किस तरह से समझा जाए। योग वशिष्ठ इसके बारे में हमको सूक्ष्म रूप से कैसे मार्गदर्शन करता है, थोड़ा उसके ऊपर विचार करें। मैंने बार बार कहा है कि हम जो यह योग वशिष्ठ का ज्ञान ले रहे हैं उसका उपयोग हम करें अपने एप्लीकेशन के लिए। जो भी यहाँ पे दिखता है, जो भी परिस्थिति आती है, तो उसके बारे में इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो मैं अपने विचार यहाँ पे रख रहा हूँ। और आज बहुत ज्यादा देर बातें नहीं होगी, क्योंकि सोमेश्वर जी का भी यह कहना है कि, और मुझे भी, मैं सहमत हूँ कि हमारे कई सारे प्रश्न अभी तक रहे होंगे। तो उनको भी इसी सेशन में, इन्हीं सेशंस में धीरे धीरे हम बातें कर करके थोड़ा, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, विचार मंथन कहते हैं, ऐसा करके उन प्रश्नों का उत्तर हम लेने का प्रयत्न करेंगे। मेरे विचारों में से इस सारी सृष्टि, यह सारा जीवन, इसको देखा जाए तो वो केवल मन का खेल है। हमारा मन ही है। मन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, वही मन योग वशिष्ठ में कहा गया है
कि एक जब विचार करने लगता है तो बुद्धि के रूप से आता है, या जब क्या सही क्या गलत इस तरह से देखने जाता है तो वो बुद्धि के रूप से आता है। जब वो अपने संस्कारों को पकड़ता है तो वो फिर स्मृति के रूप से आता है। वही अलग जो उसकी भावनाएं होती है, ये सारी बातें केवल मन के ही अलग अलग रूप हैं। यही मन अहंकार के रूप में भी होता है, यही मन चित्त के रूप में भी होता है। जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा ने अपने आप को सूक्ष्म रूप से व्यक्त करना शुरू किया, तो ऐसे ही उसके कई सारे मन हो गए, और ये कई सारे मन हम अलग अलग रूप से यहाँ पे अस्तित्व में है। और यही कारण होता है कि हमारे दोनों स्तर होते हैं। हमारा एक स्तर होता है कि हम अलग रूप से हैं, हम किसी बात को अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से विचार करते हैं। लेकिन उसमें एक कॉमन फैक्टर भी होता है कि हम कुछ कुछ बातों को वही देखते हैं जो वहां पे है। जैसे कि किसी को रात को अंधेरे में रस्सी दिखाई दी, तो उसको देख के सांप समझ के डर लगने लगता है। तो दूसरा कोई है, उसको वह रस्सी रस्सी दिखाई देती है, और जब सामने वाले के वहां पे लाइट दिखाया गया तो वो रस्सी को रस्सी देखेगा, उसको सांप नहीं देखेगा। पर सांप है यह समझना, यह एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको, व्यष्टि कहते हैं कि मैंने देखा, मुझे सांप लगा और इसलिए मैं डर गया। तो ये मेरा मन और पड़ोसी का मन, ये दोनों मन अलग अलग हो गए। लेकिन जब सामने लाइट आ गया और दिखाई दिया कि वहीं पे ये है, रस्सी है, तो दोनों को वह एक चीज रस्सी ही दिखना, यह उनका कॉमन कॉन्शियसनेस है, वो जो ब्रह्मा का सूक्ष्म रूप से जो हम व्यक्त हुए हैं वो है। तो इस तरह से हमारे अंदर दोनों रूप रहते हैं। अब हम थोड़ा इस अलग रूप को, उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर विचार करें, तो मेरे मत से हमारे जीवन में जो कई सारी दुविधाएं आती हैं, कई सारे हमारे स्वयं के उथल पुथल, हमारे मन में उथल पुथल होता है, या दूसरे के बिहेवियर को हम क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, या ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इन सारी बातों की शांति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो जरा मन को देखें कि मन किस तरह से काम करता है। यही मन अपने आप को व्यक्त जब करता है, तो सामने वाले का मन या मेरा मन या ऐसा क्यों है, इसके ऊपर विचार किया जाए तो कभी इसके संस्कार ऐसे ऐसे हुए थे। यह हमने पहले भी इस पे चर्चा की है, रिसेंटली ही की है, कि मेरे संस्कार क्या रहे हैं, मैं किस वातावरण से पला बड़ा हूँ, और इस तरह से मैं अपना वर्तन कर रहा हूँ। यह मुझे अगर समझ में आ जाए तो फिर हम थोड़ा अपने और दूसरों को भी समझने में मदद करेंगे। कई बार हमने देखा है हमारे ही परिवार में लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर कुछ अलग संस्कृति को पकड़ना चाहते हैं, कभी किसी बात को बिना वजह ही विरोध करते हैं। तो उनकी उस विरोध के कारण के लिए हम विरोध करना शुरू करते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है करके। अभी अगर यह समझे कि उसके ऊपर कुछ संस्कार हुए हैं, वह ऐसे ही रहेगा, तो उसका कुछ उत्तर ढूंढा जा सकता है। फिर उसके लिए हमें यह समझना चाहिए कि इसको कुछ विरुद्ध संस्कार उसके अनुसार धीरे 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 करने पड़ेंगे, तब इसका मन बदलेगा। हमारे भी बारे में हम जब अपने विचार बड़े जोर शोर से रखते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे ही होता है, और हम कई बार उसको फिर इतने उसमें उलझ जाते, इतना पकड़ लेते हैं कि जो एथिक्स है, जो कायदा है, लीगलिटी एंड एथिक्स, ये दोनों बातों में हम उसके ऊपर विचार नहीं करते, उसको अपने विचारों को पक्का समझ के रखते हैं, और ये पक्के विचार आसानी से टूटते नहीं। तो इसके ऊपर जो एक ज्ञानी है, हमारे जैसे लोग जो मुमुक्ष में हैं, वह बार बार इस बात का विचार करें कि मैं जो कर रहा हूँ, अपनी सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, क्या वह शास्त्र के अनुसार है, क्या वह गुरु के अनुसार है। मेरे इस जगह अगर गुरु होते तो क्या करते। आज हम रोज यह प्रार्थना पिछले 95 दिनों से, 96 दिन है, कर रहे हैं कि मेरा जो भी प्रकटीकरण है, जो भी मैं अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ, वह केवल गुरु का ही रूप हो, है ना। शुरू में ही सोमेश्वर जी हमसे प्रार्थना कराते, क्या है कि मैं, मेरा अस्तित्व, ये मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व यह एक केवल शरीर के रूप से, और जो मुझे अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को अलग से व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि, मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि आप अपने आप को मेरे इन सारे अस्तित्व के स्तरों पे आके व्यक्त करें। यह शरीर जो भी अलग है, वह केवल अलग है,
है तो है, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। जब तक यह शरीर है तब तक इसके द्वारा जो भी व्यक्त होगा वो केवल आप ही का रूप व्यक्त हो, यह भावना हम पकड़ के रहे। और जब हम यह भावना प्रकट अपने मन में रखेंगे तो जो भी हमसे व्यक्त होगा वो उनका ही रूप होगा। इस बात का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये स्वाभाविकता से नहीं होगा। मैं फिर से कहूंगा, यह प्रवास है। ये होते होते गलतियां होगी, हम गुस्सा करेंगे, हम कुछ और गलतियां करेंगे। क्रोध ही एक यूजुअली होता है कि जो हमें थोड़ा छोड़ना मुश्किल होता है, या फिर थोड़ा मोह छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बाकी बातें ये प्राइमरी इस पे छूट जाती है। मतलब जो काम वासनाएं होती है वो छूट जाती है, इधर उधर की डिजायर्स होती है वो भी जल्दी छूट जाती है। एक थोड़ा मोह जो खाने की तरफ है या किसी व्यक्ति की तरफ या बातों की तरफ, वो थोड़ा या वस्तु की तरफ वो थोड़ा पकड़े रहता है। क्रोध है कि जो हमें थोड़ा पकड़े रहता है। और इसका कारण वही है कि हम परिस्थिति को, व्यक्तियों को स्वीकार नहीं सकते। ये बाहर से ट्रिगर देते हैं। बाकी बातें ये हमारे अंदर से ओरिजिनेट होती है। किसी व्यक्ति का कुछ बिहेवियर देखा तो वो हमें ट्रिगर दे दिया और उसके कारण हम फिर गुस्सा हो गए, तो कुछ तो बाहर से आ रहा है। खाना सामने आ गया, बहुत अच्छा लगा, या फिर किसी ने हमें आग्रह कर दिया चलो और खा लो या करो, तो हमारा नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन बाकी बहुत सारी बातें हैं कि जो अंदर में अंदर विचार कर सकते हैं, उसके लिए हमें समय भी मिलता है। हम उसमें सावधान रह सकते हैं, सावधाचित्त रह सकते हैं। तो हमें थोड़ा समय मिलता है तो हम अपने आप को नियंत्रण में कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बातें होती हैं जो अचानक से आ जाती है। वो कहने के लिए अचानक से है, हमारे पूर्व संस्कार उसको आसानी से स्वीकारने नहीं देते, इसलिए हम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकते। इसलिए कभी क्रोध आ जाता है, कभी कुछ खाने में या कुछ व्यक्ति में हम फंस जाते हैं। पर थोड़ी देर में ही इस बात का विश्वास रखें कि थोड़ी देर में हम अपने आप को नियंत्रण पा लेते हैं। फिर विचार करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों है, इसके बारे में ये मेरे मन में क्यों हो रहा है, मैं इसको संभाल लूं। तो अभी तक इतने जो उदाहरण हमने योग वासिष्ठ में पढ़े हैं कि विशेष करके क्रोध के बारे में हो, तो वही रुद्र हमारे अंदर है। और हम अपने आप को अपने से अलग करके देख सकते हैं उस क्षण में कि मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है, मैं वो नहीं हूँ। ये शरीर में, ये मन में कुछ हो रहा है। तो थोड़ा ऑब्जर्व करने लगे तो इस ऑब्जर्वेशन की शक्ति बहुत है। जो हम देखते हैं, कुछ भी बात हम देखना शुरू करें तटस्थता से, तो वो अपने आप पे नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। तब यह हम समझते हैं, जब ऐसी बातें करेंगे, इस तरह से हम अभ्यास करेंगे, तो ना ये जो क्रोध मोह ये सारी बातें धीरे 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 यह भी एकदम कम हो जाती है, नष्टता उनकी आ जाती है। और लोगों को, जिनको हम एनालिसिस करके अपने आप को क्रोध में डालते हैं, उन लोगों को भी हम समझना शुरू करते हैं। ये पहले ही अपने आप को मंत्र दे देते हैं कि अरे, मैं किसी को एनालाइज करके अपने आप को गुस्से में डाल रहा हूँ, मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं है, या मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही है और इसलिए मैं क्रोध में आ रहा हूँ। तो वो जो है, वो भी ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहीं तो उसके संस्कार वैसे हैं। इसलिए पहले तो समझना चाहिए कि जो उसका बर्तन है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। कहीं और कुछ तो हुआ है उसके साथ, जिसी की वजह से उसका वो प्रकटीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यक्त हो रहा है। तो खास करके हमारे कंट्रोल में जो हो सकते हैं, वैसे तो हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम समझे कि हमारे परिवारजन हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, तो इनके बारे में इस तरह से विचार किया जाए तो हमारे समझ में आएगा कि कुछ कुछ बातों में हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे मैंने बच्चों के बारे में कहा था कि थोड़ा उनको नियंत्रण में रख सकते हैं कि आपको अगर कुछ टीवी सीरियल्स देखनी है तो ये अवश्य देखे कि थोड़ा भागवत पुराण देखे या थोड़ा महाभारत देखे, थोड़ा रामायण देखे। इसको देख के पहले अपने संस्कारों को पक्का करें। आज इस सत्र के शुरू में ही थोड़ी बातें भक्ति मार्ग श्रेष्ठ या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ ऐसा हो रहा था, तो उसके ऊपर ये विषय चल रहा है। इसलिए मुझे एक बात याद आ गई कि भक्ति मार्ग यह पहले शुरू होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। जिनके जीवन में भक्ति मार्ग नहीं है, अचानक से ज्ञान मार्ग पे आ गए, तो थोड़ा हो सकता है कि वो बोर हो जाए भक्ति में, क्योंकि इंसान की टेंडेंसी ही ऐसी है, वृत्ति ही ऐसी है कि जहां चमत्कार देखेगा वहीं पे विश्वास होगा।
तो भक्ति मार्ग मतलब यह चमत्कारों से शुरू होता है कि भगवान हनुमान जी ने इतने चमत्कार किए, श्री राम जी ने इतने चमत्कार किए, भगवान कृष्ण ने इतने चमत्कार किए। तो पहले जैसे भक्ति आनी शुरू होती तो इन बातों में भक्ति से मन भी स्थिर होता है, विश्वास भी होने लगता है, और फिर जिनके ऊपर विश्वास हुआ उनकी बातों पे विश्वास होना शुरू होता है। ये हर जगह हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर पहले श्रद्धा नहीं रख सकते जब तक वो चमत्कार नहीं दिखाता। फिर जब श्रद्धा हो गई उसके बाद उसने जो बातें बताना शुरू किया तो उसमें भी विश्वास होना शुरू होता है। तो स्वाभाविक है पहले भक्ति कराई जाए, खास करके बच्चों के साथ उनको ऐसी ऐसी कहानियां बताई जाए जिससे इनकी इन कैरेक्टर्स के ऊपर श्रद्धा हो। फिर उन कैरेक्टर्स ने जो बातें बताई उसके ऊपर वो सटल रूप से धीरे 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 सूक्ष्मता से ज्ञान अंदर आने लगे, और फिर कभी तो जाके पता चले कि अरे हम ज्ञान भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से किया जा सकता है। बुजुर्गों के साथ यह बातें संभव नहीं होती। जो इस मार्ग पे कभी चले ही नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करना यह थोड़ा कठिन होता है। उनको उस समय भक्ति मार्ग की ही अपेक्षा होती है। उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो उनको भक्ति में ही रहने दे, और अपने आप में उनकी श्रद्धा जैसी बढ़ती है वैसी बढ़े। उनके साथ हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना भी गलत है। पर मैं जब अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं क्रोध में क्यों आता हूँ या मुझे यह बातें या व्यक्ति स्वीकार नहीं होते, तो थोड़ा उनकी परिस्थिति क्या रही है उसके बारे में विचार करें। जब किसी ने अपने जीवन में इस तरह के कुछ मार्ग का अवलंबन किया ही नहीं, क्यों नहीं किया इसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। उनके जीवन में जो जो लोग आए थे, जिस तरह से संस्कार हुए थे, वैसे ही उनका बिहेवियर रहा, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे है तो ऐसे ही। अपने आप को शांत रखें, ये ऐसे ही रहेंगे, ये इस तरह से ही करेंगे। उसमें से जितना हम थोड़ा संभाल सकते हैं उतना संभालें, बाकी उनके ऊपर छोड़ दें। कई बार मैंने ये देखा है कि हम उन्हीं को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, और फिर उसका परिणाम यह होता है कि जो यूं कहेंगे कि 0 to 10 की स्केल पे अगर उनकी मन की अवस्था 6 तक है, कि 6 तक क्रोध है, 4 तक शांत है, और हम उन 6 को भी कम करने के लिए जाते हैं, उनको समझाने के लिए जाते हैं, तो वो 6 का 8 कर देते हैं हम लोग अपने फोर्स की वजह से। तो ऐसा ना हो, इसके बारे में थोड़ा हम प्रयत्न करें। बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। आगे जाके भी इस संस्कृति को, इस देश को, हमारे समाज को ठीक रखना है तो बच्चों में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। रही मन की बातें, तो इस बात का अभ्यास अवश्य करें। इस बात को बार बार देखें कि सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है। जहां पे भी आप देखेंगे, रास्ते पे भी खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हैं, पीछे वाला जोरदार हॉर्न बजा रहा है बार बार, तो विचार करें ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसके साथ क्यों हो रहा होगा, क्यों ऐसा बार बार हॉर्न बजा रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, कौन सी दुविधाएं हैं, क्यों इस तरह पहुंचा होगा। जब हम ऐसे विचार करेंगे ना, अपने आप में ही हम अपने को संदेश देते हैं कि मुझे इस अवस्था में नहीं पहुंचना है। और क्यों नहीं पहुंचना है, इस अवस्था में सामने वाला क्यों है, और मुझे क्यों नहीं पहुंचना है, तो उसके मार्ग क्या हो सकते हैं, उसके उत्तर हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मन की शक्ति को हम कल देखेंगे, लेकिन मन के पहले इस स्वरूप को समझे कि यही हमें सब कुछ बनाता है। अगर मन को ठीक कर दिया, अगर मन को ही समझ लिया कि मन क्या कर सकता है, तो फिर उसके ऊपर नियंत्रण लेकर आना ये हमारे हाथ में होता है। पहले तो प्रॉब्लम को समझा जाए, समस्या क्या है इसको समझे। हमारे हर क्षेत्र में जब तक समस्या समझ में नहीं आती, उत्तर नहीं मिलता। पर यह समस्या जब हमने ध्यान में ले ली कि मन इस तरह से काम करता है, मन ही हमारे जीवन में ये सब कुछ लेकर आता है, सारी बातों का कारण मन ही है, और मेरे संस्कार की वजह से मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि भी जो काम कर रही है उसके लिए भी कहीं तो मन ने कुछ तो पकड़ के रखा है। ये सब बातें जब समझ में आ जाएगी तो उसके बाद फिर उसका उत्तर ढूंढना हमारे लिए आसान होता है। और हमारे लिए सबसे आसान उत्तर इस स्थिति में यही होता है कि ऐसा अगर मेरे मन के साथ हो रहा है तो चलो प्राणायाम करें, सांस के माध्यम से तुरंत मन को थोड़ा सा नियंत्रण में लेके आए, उसके बाद उसी स्थिति में आगे बढ़ के ध्यान में चले जाए, ध्यान में बैठे रहे और देखे कि कैसे कैसे होता है। और फिर अपने आप को विश्वास भी दे कि यह मन मेरा मेरा गुलाम है, मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, और अपने मन को हम जिस तरह से चाहे उस तरह से खिला सकते हैं। तो ये बातें मैंने स्वयं अनुभव की है,
कि एक क्षण में क्रोध आ गया, दूसरे क्षण में मन को बताया कि अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू, तो नेक्स्ट मोमेंट में एंजॉय करना भी शुरू कर दिया। तो यह मन की स्थिति हम अपने आप, दो लोग अपने को पागल समझेंगे इस स्थिति में ये तो पक्का है कि अरे ये क्या, एक क्षण में ये होता है, दूसरे क्षण में वो होता है। पर हमारे लिए वो एक अति आनंद की अनुभूति होती है कि मैं अपने मन को इस तरह से घुमा सकता हूँ, जैसे मैं चाहे वैसे मैं मन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ और अपने आप को भी स्थिर रख सकता हूँ। तो इसकी जैसी अवस्था और कोई नहीं होती कि पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में है। हम वही चाहते हैं ना, कंट्रोल में रह करके। तो कंट्रोल छोड़ दे के अपने आप को समझे कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ करके। सब कंट्रोल छोड़ दिया, उसके जैसा कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल करने की इच्छा, यही एक हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। वो इच्छा ही छोड़ दी तो बस सबसे बड़ा कंट्रोल वो रहा कि हमने कंट्रोल करना छोड़ दिया करके। तो छोड़ देना ये बड़ी बात होती है। तो मन के ऐसे खेल रहेंगे, इसका अनुभव करें। और इसके बारे में आपको कुछ कहना है, कुछ चर्चा करनी है, हम तो हम अवश्य करेंगे। यहाँ पे रुक जाते हैं फिर मेरी तरफ से, बाकी चर्चा हम आज चालू रखते हैं। कितना समय हुआ है?